तो अब हम क्या करने वाले का अनुच्छेद 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि अनुच्छेद 8 कहता है कि भैया देखो, ऐसे लोग जो विदेश में क्या है कि घूमने के लिए गए हैं या किसी नौकरी के पर्पज से गए हैं, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उनकी नागरिकता क्या है कि समाप्त नहीं होगी, कि विदेश में भ्रमण एवं नौकरी करने पर उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब कंडीशन ये भी हुई कि कुछ लोग क्या है कि घूमने गए भैया विदेश में, कहा है कि भारत से घूमने गए विदेश में या पढ़ने गए विदेश में, क्या हुआ अपनी पत्नी को भी साथ में ले गए। वहां पर क्या हुआ कि वहां गए और उनकी क्या, उनका एक बच्चा हो गया। तो भैया जब बच्चवा हो गया, वो भारत के थे, तो कहाँ का नागरिक होगा? बच्चवा हुआ है विदेश में, तो कहाँ का नागरिक होगा? वो भी भारत का नागरिक होगा। कैसे होगा? देखिए, उस समय कहा गया कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी क्या होगा? नागरिक होगा। कैसे नागरिक होगा? यदि उसके माता पिता भारतीय हो, अगर ओकर माई बाप भारतीय हुई है, तब वो जौन लड़कवा बा जौन विदेश में पैदा भइल बा वो भारतीय हुई, चाहे वो यहाँ भारत में पैदा हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे लंदन में पैदा हो, परंतु अगर ओकर माई बाप भारतीय है तो भारतीय होई। अगर ओकर माई भारतीय, पिता कोनो और देश का है, तो उस स्वच्छंद कहीं के नागरिकता ले सकत है। ठीक है, ओके। ये क्या कहा गया कि भारत से, अगर कुछ लोग में कंफ्यूजन रहती है कि अगर भारत में नौकरी नहीं है, सॉरी विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता कैसे है, तो अनुच्छेद 8 के द्वारा क्लियर हो जाता है कि विदेश में क्या है, भ्रमण करने यानी कि घूमने चाहे गए हैं, चाहे कहा भैया वो नौकरी करे गए हमें, उनका नागरिकता समाप्त ना हो, भारत के नागरिक रहने हमें और रही है जब तक कोनो और देश के नागरिकता नहीं ले, तब तक रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो फिर मिलते हैं अनुच्छेद 9 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।